हेलो स्टूडेंट्स, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर के कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन के मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और H2S में ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में सल्फाइड आयन पढ़ लिया तो H2S की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ वी स्टडीड, और क्वालिटेटिव एनायंस में हमने सल्फाइड आयन भी पढ़ लिया SO3 2-, तो वहाँ से जो गैस लिबरेट होती है फ्रॉम द ग्रुप रिएजेंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। उसकी भी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड, बट चूंकि पी ब्लॉक में मैंने कहा पी ब्लॉक इज नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, दोबारा आ रहे हैं तो दोबारा फिर पढ़ेंगे। ये एक और मौका है दोबारा चीज़ों को पढ़ने का। तो लिखो प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कलरलेस, सल्फर बर्निंग स्मेल, कलरलेस सल्फर बर्निंग स्मेल। जैसे टायर को जला देते हैं ना, जैसे टायर को सड़क पे रोड साइड पे कई बार टायर को जला देते हैं तो टायर को जलता है तो एकदम काला धुआं के साथ एकदम बर्न होती है। टायर्स जो होते हैं वल्कनाइज्ड टायर्स होते हैं, दे कंटेन सल्फर, तो सल्फर की बर्निंग स्मेल जो होती है दैट गिव्स द फीलिंग, सफोकेटिंग होती है। ये सफोकेटिंग, ये वर्ड बड़ा कॉमन है सफोकेटिंग फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो कलरलेस सल्फर बर्निंग स्मेल आती है एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। Properties mean neither burns, this is an important property, neither burns nor supports combustion, but burning potassium or magnesium continues to burn but burning potassium or magnesium continues to burn in its atmosphere. सल्फर डाइऑक्साइड एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन आसानी से रिलीज नहीं करता। अच्छा, हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स खासकर N2O, NO, NO2 दे आर वेरी गुड सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, बट सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट ए गुड सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। भले इसमें ऑक्सीजन छुपा बैठा है फिर भी ना देता ये ऑक्सीजन, क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल है। बट हाँ, पोटेशियम और मैग्नीशियम का जलता हुआ टुकड़ा अगर SO2 के एनवायरनमेंट में रखो तो वो उसमें से ऑक्सीजन खींच लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो मैग्नीशियम जब बर्न कराते हैं SO2 के साथ में तो इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम सल्फाइड। सिमिलरली पोटेशियम का टुकड़ा जब जलता है तो इट बर्न्स K2SO3 प्लस K2S2O3, पोटेशियम थायोसल्फेट। पोटेशियम थायोसल्फेट। सो दीज आर द रिएक्शंस। इसको आप चाहो तो बैलेंस भी कर लो, तो यहाँ से 2 MgO फिर MgS, दिस इज 4, दिस इज 3। हालांकि बैलेंसिंग की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ने पर यू कैन डू बैलेंसिंग ऑफ योर ओन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू आर सपोज टू रिमेंबर। नाउ कमिंग टू थर्ड, लाइम वाटर टेस्ट। मतलब बेसिस से रिएक्शन करेगी, ऑब्वियसली एसिडिक गैस है, पढ़ चुके हैं, ये कोई नया टेस्ट नहीं है। SO2 का बिहेवियर काफी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जैसा होता है, तो SO2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या NaOH एक्वस रिएक्शन कराओ किसी भी बेस से तो कैल्शियम सल्फाइड का व्हाइट PPD बनता है, और यदि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हो तो Na2CO3 बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन। सो लाइक दैट इट इज फॉर्म्ड। हालांकि इसमें लंबे समय तक अगर मान लो एक्सेस ऑफ SO2 अगर पास करा रहे हो तो कैल्शियम बाइसल्फाइड, ये व्हाइट PPD जो बनता है ये डिसअपियर हो जाता है, या सोडियम बाइसल्फाइड इज फॉर्म्ड, PPD डिसअपियर्स।
पढ़ चुके हैं, कोई नया टेस्ट नहीं है, लाइम वाटर टेस्ट ऑलरेडी वी स्टडीड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। नोट करें, सम मोर रिएक्शंस वी शैल टेक। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्शन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन के साथ जैसे गैस के साथ रिएक्शन करता है विच इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज कैटलाइज्ड बाय चारकोल, जो कि एक कैटलिस्ट है। इट फॉर्म्स SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड इज फॉर्म्ड SO2Cl2 विच इज लिक्विड अंडर रूम कंडीशन। बाकी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में SO2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान दो, SO2 अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो इट कैन रिएक्ट विद सो मेनी टाइप्स ऑफ, जैसे Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में तो पता है क्रोमियम 3+ प्लस सल्फेट आयन, पढ़ चुके हो आप ये सब, मेन टेस्ट है ये तो। और जैसे मान लो MnO4- एसिडिक मीडियम में सल्फेट आयन प्लस Mn2+। जैसे क्लोरीन एक्वस मीडियम में तो Cl- प्लस SO4 2-। जैसे आयोडेट aqueous solution में I2 plus SO4 2-। So SO2 acts as a good reducing agent। ये ध्यान में रखने वाली बात है, you are supposed to remember all this। Fe3+ से भी फेरिक आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं सब ये, तो ये बना देगा SO4 2- प्लस Fe2+। So these are the properties indicating SO2 has a reducing nature as an oxidizing agent also, as an oxidizing agent। अच्छा, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और आपको ये बात पता है कि जो सब्सटेंस अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर ध्यान से देखें तो अगर H2S से रिएक्शन करा रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फर के प्रिपरेशन में, देन यू गेट सल्फर का येलो वाइट PPT प्लस H2O, SnCl2 के साथ SO2, तो दिस इज फॉर्म, और प्लस H2O की प्रेजेंस में SnCl4 प्लस SO4 2- प्लस H2O। सो लाइक दैट रिएक्शंस डू अकर। रिडक्शन होना है, रिडक्शन होना है तो सल्फर का येलो वाइट PPT विल बी ऑब्टेन। सो दीज आर द रिएक्शंस कॉमन। साथ ही साथ ये भी याद रखना है SO2 इज ए टेम्पोरेरी ब्लीच। ब्लीच क्या होते हैं बता चुके हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। एनायंस में ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच होते हैं, रिड्यूसिंग ब्लीच होते हैं, और रिड्यूसिंग ब्लीच का जो एक्शन होता है वो टेम्पोरेरी होता है, और ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस जो होते हैं जैसे Cl2, जैसे ओजोन, जैसे मान लो ब्रोमीन वाटर, दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए ब्लीचिंग सब्सटेंस। तो ये जितने भी ब्लीच होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो SO2 इज ए टेम्पोरेरी ब्लीच, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन, रिड्यूसिंग ब्लीच। अच्छा, ब्लीचिंग हमेशा एक्वस मीडियम में होता है। ब्लीचिंग अकर्स इन एक्वस मीडियम। ड्राई स्टेट में ब्लीचिंग नहीं काम करता, तो SO2 इज ए टेम्परेरी ब्लीच बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग एक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पॉइंट नंबर डाल दो 7वां नंबर। इन दोनों में ये क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो SO2 can use as an oxidizing agent if it is reacting with a strong reducing agents. तो these were some of the properties। एक और प्रॉपर्टी, ये IIT में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि सल्फर डाइऑक्साइड when reacts with sodium carbonate then it forms NaHSO3 plus CO2 is liberated। अगर हम लार्ज अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट और मिला दें तो वापस से सोडियम सल्फाइड बन जाता है प्लस CO2 इज लिबरेटेड आउट। और इसको अगर सल्फर के साथ स्ट्रांगली हीट करें तो वी गेट Na2S2O3 सोडियम थायो सल्फेट।
आईआईटी में आई हुई रिएक्शन नहीं है कि SO2, ये चेन ऑफ रिएक्शन ही आईआईटी में आई हुई है कि सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो सोडियम बाइसल्फाइड बनता है प्लस CO2 इज लिबरेटेड आउट। सोडियम कार्बोनेट और लार्ज अमाउंट में मिलाते हैं तो सोडियम सल्फाइड प्लस CO2 बनता है। सोडियम सल्फाइड को अगर स्ट्रांगली हीट किया जाए विद सल्फर, देन एलिमेंटल सल्फर गिव्स सोडियम थायोसल्फेट। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। नोट करें पूरी बात, नोट इट डाउन। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। चलिए थोड़ा सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में बात कर लें। हालांकि सल्फर ट्राइऑक्साइड उतना इंपॉर्टेंट ऑक्साइड नहीं है क्योंकि इट इज लार्जली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, बट H2SO4 भी तो SO3 से बनता है और SO3 भी तो SO2 से ही बनता है ना। तो इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट ऑक्साइड इज सल्फर डाइऑक्साइड रादर देन SO3, बट फिर भी 2-3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट SO3 के बारे में, वी शैल टॉक। लिखो इस सब पूनों, मैं हटा देता हूं यहां से। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रिपरेशन में आपको बताया गया है कि H2SO4 को अगर मान लो P4O10 से रिएक्शन करा दें तो SO3 इज फॉर्म प्लस यू गेट HPO3। क्या कहा था? शिकारी ने शिकार कर दिया, शिकारी का ही शिकार हो गया। H2SO4 अगर एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो P4O10 उससे भी पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मोस्ट पावरफुल डिहाइड्रेंट। साथ में आप ऐसे भी बना सकते हो SO3 को, बताया भी था। इसको फिर यूज करेंगे। SO2 को ऑक्सीडेशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट V2O5 तो यू गेट SO3। इस तरीके से दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। साथ ही साथ Fe2SO4 थ्राइस को अगर हीट करें स्ट्रांगली तो यू गेट Fe2O3 सॉलिड प्लस SO3। कितना SO3? 3SO3। So like that SO3 is obtained. Properties. At room condition, SO3 is solid and exists as trimer. ट्राइमर मतलब S3O9 जिसे हम गामा SO3 भी बोलते हैं। गामा SO3 इज S3O9 जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है SOOSSO। ये स्ट्रक्चर्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ें ध्यान से। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो रूम कंडीशन पर ये एक सॉलिड है और ट्राइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है जिसे हम गामा SO3 बोलते हैं। ड्रॉ करो स्ट्रक्चर को एंड ईच सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नोट इट डाउन। Now next, SO3 is a powerful oxidizing agent। तो SO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे सल्फर को, फास्फोरस को, आर्सेनिक को अगर SO3 के साथ ऑक्सीडाइज करवाओगे देन इट विल फॉर्म जैसे SO2 P4O10 AS2S3 AS2O3, it will be oxidized. So like that product will be obtained plus SO2 will be liberated. So this is the reaction. साथ ही साथ it forms SO2 तो यहाँ बन ही गया, इसके साथ तो SO2 ही है। यहाँ P4O10 प्लस SO2, आर्सेनिक के साथ AS2O3 प्लस SO2। जैसे HBr है, SO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो it will oxidize into Br2 plus H2O plus SO2.
सो लाइक दैट इट रिएक्ट्स PCl5 SO3 के साथ रिएक्शन करता है। ये थर्ड रिएक्शन, नो दिस इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये बनाता है POCl3 प्लस SO2 प्लस Cl2, है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। -1 से इट इज ऑक्सीडाइज टू 0 और ये खुद +6 से पहुंच गया +4 में। तो PCl5 का रिएक्शन है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही, तो इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हीटिंग इफेक्ट, SO3 हीट करने पर अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस है तो टूट जाता है SO2 प्लस O2 में। सो दिस इज द टेम्परेचर, अदरवाइज SO3 इज स्टेबल, बट व्हेन टेम्परेचर इज बियॉन्ड 800 डिग्री सेल्सियस इट डिकम्पोजेस टू SO2 प्लस O2 गैस। तो ये थी कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, नोट करें। Now coming to hydride of sulfur, that means H2S. H2S की बात करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे मैंने अभी कहा भी था, कि सल्फाइड आयन हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, तो H2S की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी स्टडीड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स तो लेंगे एक बार यहां पर। प्रिपरेशन में पहला किप्स apparatus में बाई किप्स apparatus, मेरे ख्याल से 9th-10th की किताब में ये H2S गैस होती है, उसके प्रिपरेशन का मेथड भी होता है। तो किप्स apparatus से बनाते हैं, FeS की रिएक्शन HCl या H2SO4 से कराते हैं डाइल्यूट, देन इट गिव्स FeSO4 या FeCl2 अगर HCl ले रहे हैं तो, या FeSO4 प्लस H2S गैस इज लिबरेटेड। दिस इज लैब मेथड। By hydrolysis of मेटल सल्फाइड्स। कुछ मेटल सल्फाइड्स हैं जो पानी के साथ रिएक्शन करा के H2S लिबरेट कर देते हैं, जैसे Al2S3। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू शुड रिमेंबर, इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो Al2S3 या मान लो बेरियम सल्फाइड या कैल्शियम सल्फाइड, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H2S गैस। मार्कर चेंज करेंगे, H2S गैस विल बी लिबरेटेड, बाकी का हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड etc. or calcium hydroxide. So this is a hydrolysis of the sulfides. So these sulfides undergo hydrolysis. पानी से रिएक्शन करके they will liberate H2S gas. Now coming to properties. H2S की रूम कंडीशन पे गैस है, रोटन एग स्मेलिंग गैस बट कलरलेस। तो कलरलेस सबको याद हो चुका होगा ये तो, कलरलेस रोटन एग स्मेलिंग गैस। रिड्यूसिंग नेचर, प्राइमरी नेचर रिड्यूसिंग नेचर है। ऑब्वियसली सल्फर अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है H2S में -2 में, और जो कंपाउंड अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अगर ध्यान से देखें तो जैसे H2S प्लस X2 से रिएक्शन कराओ तो इट फॉर्म्स HX प्लस सल्फर का येलो वाइट PPT, जहां पर X कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट यही H2S अगर F2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो विच इज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SF6 इज फॉर्म्ड प्लस HF इज फॉर्म्ड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज फॉर्म्ड बिकॉज F2 इज सो एक्सट्रीमली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक तरीके से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यहां पर नोट करिए पूरी रिएक्शंस ये सब।
अभी और रिएक्शंस की बात करते हैं। थर्ड, अब ये कितनी बार तो मैं बता चुका कि H2S SO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर का येलो वाइट पीपीटी प्लस H2O, अगेन इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अभी अभी SO2 की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, उससे पहले सल्फर के प्रिपरेशन में पढ़ा था, 3 बार तो मैं अभी बता चुका हूं आपको। इस तरीके से H2S नहीं, ये उसी में सेकेंड प्रॉपर्टी में चल रहा है, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट प्लस H2O2, अगेन रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट विल ऑक्सीडाइज टू सल्फर प्लस H2O। तो गैस ये प्रॉपर्टीज थी ओजोन की रिएक्शन। H2S एक्वस मीडियम में, ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है प्लस O2 प्लस H2O। इस तरीके से रिएक्शन होती है। हालांकि H2S गैस अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट फॉर्म्स सल्फर प्लस SO2 प्लस H2O, एंड दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो ये थे ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। बाकी कुछ नया नहीं है। अच्छा, इनके टेस्ट क्या हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट अब यहाँ नहीं बात करेंगे कि H2S गैस जो है इफ इट पास टू द लेड एसीटेट सॉल्यूशन इट गिव्स द ब्लैक स्पॉट्स, PBS का PPD बनता है। कैडमियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो CDS का येलो PPD बनता है। नहीं, ये सब नहीं, ये क्वालिटेटिव में हो गया। उनसे अलग कोई चीजें हैं तो दैट वी आर लर्निंग हियर। तो ये था सल्फाइड ऑफ हाइड्राइड ऑफ सल्फर H2S। अच्छा, यहीं पे चलो एक बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। पहले ये नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो ऑक्सी एसिड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड है वो है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में बी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल इन द एंटायर वर्ल्ड। मिलियंस ऑफ टन्स इट इज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन द वर्ल्ड वाइड। तो लिखो ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स बनाता है। सम इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स आर, some important oxy acids are, जैसे H2SO3 प्लस 4 वाले ले लें तो जैसे H2S2O5 प्लस 4 वाला ही है ये, जैसे H2SO4 ये प्लस 6 वाला, जैसे H2S2O7 प्लस 6 वाले ही है ये, H2SO5 H2S2O8 प्लस 6 में ही हैं ये। दीज आर द कॉमन ऑक्सी एसिड्स। और भी ले लेंगे, जैसे एक एग्जांपल ये भी ले लें, H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। मार्कर चेंज करेंगे। दिस इज a pyrosulfurous acid, this is sulfuric acid, this is pyrosulfuric acid, this is ये है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम कैरोज एसिड भी बोलते हैं, एंड दिस इज परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इनकी स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये है तो सल्फर OH, ये OH डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर भी है। हालांकि एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। यहाँ पर बनाएंगे तो S
ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर H2S2O5 डाइप्रोटिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, ये भी डाइबेसिक एसिड है। H2SO4 इसकी स्ट्रक्चर सबको पता होती है, जैसे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH OH। अच्छा, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, SOS डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH। अच्छा, ये दोनों बड़े खास हैं, परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट, परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट, इसलिए ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। बोथ आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहीं भी अगर परऑक्सी लिंकेज है, O बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड में, सोडियम परऑक्साइड में, वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर इज मेनली बिकॉज दैट्स व्हाई मार्शल एसिड इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Marshall acid is a powerful oxidizing agent. Carrozes acid is also a powerful oxidizing agent, and the structure is S double bond O double bond O, OH OOH। ये रही परऑक्सी लिंकेज। जरा ये स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो गई, SOOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH। ये है परऑक्सी लिंकेज, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द परऑक्सी लिंकेज दे एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स। ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। हमें तो पता है ना, एक O हटा के S लगा दो तो थायो वर्ड आ जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव है ये, एंड द स्ट्रक्चर इज S डबल बॉन्ड S OH OH डबल बॉन्ड O। तो H2S2O3 ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। हालांकि ये अनस्टेबल है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड इज अनस्टेबल, लिख भी लो। H2S2O3 थायो sulfuric acid is unstable and exist as their salts। सॉल्ट के रूप में एग्जिस्ट करता है जब भी तो, जैसे एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3.5H2O। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। तो ये हैं कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल दिस सल्फ्यूरिक एसिड, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल इन द वर्ल्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको आज यही स्टॉप करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।